साहित्य, उसके अनेक संभावनाओं की इतनी विस्तृत चर्चा हो चुकी है और ये सिद्धांत भी दिमाग में पूरी तरह स्थिर हो गया है कि किसी वस्तु को के अनेक गुण हैं और उन्हें अलग अलग दृष्टियों से देखा जाता है और सब एक सीमा तक सत्य। कोई व्यक्ति ये ना माने कि मैंने जो कहा है, मैंने जैसा समझा है वही अंतिम सत्य है। और सारा संघर्ष इसी बात को लेकर होता है कि मैं सत्य हूँ, शेष सब असत्य है। तो चूंकि जैन दर्शन का साहित्य के माध्यम से, दर्शन को तो मोटे तौर से किताबों से पढ़ लिया जाता है, लेकिन साहित्य के लिए वह दर्शन जीवन का अंग कैसे बने। योगेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अनेक विधाओं के माध्यम से कैसे साहित्य दर्शन को जीवन दर्शन बनाता है, कैसे उसको संवेदनाओं में उजागर करता है, मानवीय संवेदनाओं के साथ उसको साकार करता है, मूर्त करता है। वह दर्शन की निरपेक्ष सैद्धांतिक व्याख्या की तुलना में अधिक प्रभावकारी और मार्मिक होता है और उसका स्वरूप भी स्थायी होता है। मुझे शोध करते समय जैन साहित्य पढ़ने का अवसर मिला। मैंने एक कार्य किया है, जैन मुक्तक, जैन नहीं दिया था, अपभ्रंश मुक्तक काव्य और उसका हिंदी पर प्रभाव। एक तरह से आदिकाल का, क्योंकि हमारे लोगों की हिंदी की सीमा जहाँ शुरू करते हैं मोटे तौर से 8वीं 9वीं शताब्दी से, और फिर उसको रीत काल तक ले गए। बीच चूंकि इतना लंबा विषय था कि अलग अलग कवियों को, बाद के कवियों को, जो जैन कवि मध्यकाल में भी हुए और हिंदी में बहुत लिखा है, उनको अलग से पढ़ने का अवसर नहीं मिला। ज़्यादा अपभ्रंश साहित्य तक ज़्यादा सीमित है और फिर हिंदी का जो ज्ञात साहित्य था उसके प्रभाव को अंकित। लेकिन बाद में जो महाकाव्य रचे गए, चरित काव्य रचे गए, एक समय हमने एक पूरी योजना ही बनाई थी कि जितने चरित काव्य उपलब्ध होंगे उन सबका अध्ययन करें। तो जो हुए उनका अध्ययन किए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उनको अगर लिख कर न रख दीजिए तो स्मृतियों में धीरे धीरे मिट जाता है और अवस्था होने के बाद वैसे भी स्मृतियाँ ध्वंस होने लगती हैं, मिटने लगती हैं, यहाँ तक कि मित्रों के नाम पे भूलने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर व्यवस्थित लेख हो तो सीमाएं हो जाती हैं और व्यवस्थित नहीं है तो विशृंखलता रहती है। तो मेरे बाद में कुछ विशृंखलता हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि व्यवस्थित कोई लेख नहीं है। जैन को जो विषय भेजा था मेरे पास, उसमें था जैन धर्म, भारतीय जैन धर्म की इसका सामाजिक सरोकार। यह साहित्य की बात है तो हम धर्म के साथ साहित्य जोड़ सकते हैं। सबसे पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ जो धर्म की परंपराएं हैं, आचरण की, विचारों की, सिद्धांतों की, वे एकांगी नहीं और उनका बहुत बड़ा इतिहास है, जिसकी हम लोग इधर ज्यादा चर्चा करते हैं, सनातन। तो जैन, बौद्ध या और भी जो विचार हैं, जो मान लीजिए छोटे हैं, नहीं प्रकाश में आ रहे हैं, हमारे लोक में ही वो प्रचलित हैं, वहीं सीमित हैं, उनकी भी एक लंबी परंपरा है। तो यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो सनातन है वो बहुआयामी, उसका बहुत एक सीमित क्षेत्र नहीं, क्योंकि जो इधर खोज की जा रही है तो उस खोज में बात स्पष्ट रूप से आती है कि वैदिक साहित्य, जो मित्रों ने उस पर प्रकाश भी डाला, उसको ज़्यादा हम लंबा नहीं करने जा रहे हैं, कि वैदिक साहित्य के साथ समर, वैखानस और वहाँ आपस में भी एक विरोध करने वाले लोग, और यही जो वैचारिक द्वंद्वात्मकता है, वह द्वंद्वात्मकता ही जो कहते हैं ना कि
मिटती नहीं हस्ती हमारी। क्यों नहीं मिटती? क्योंकि हम बहस को छूट देते हैं, जड़ता नहीं पसंद करते। एक विचार आता है, वह विचार जब जड़ होने लगता है, बहुत रूढ़ होने लगता है, यह समाजोपयोगी नहीं रह जाता है, मांगलिक नहीं रह जाता, तो हम दूसरे विचार को विकसित करते हैं और फिर उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन पुरानी विचारधारा भी पूरी ध्वस्त नहीं होती, वह भी शेष रह जाती और कभी फिर से उसके उगने की या उसको विकसित होने की, पुष्पित पल्लवित होने की संभावना बनी रहती। तो जैसे महाभारत देखिए, महाभारत में धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए, उनमें से 5 लक्षण मुख्य रूप से जो रेखांकित कर देते हैं। इसको कहते हैं ना, जब हम बहुत बात करते हैं तो बहुत बात में कई बार होता है कि मुख्य बात जो है उसी में छिप जाती है, घुल मिल जाती है। तो अगला जो दर्शन आता है, अगला विचार आता है, उसको क्या करता है, चटक रंग से प्रकाशित कर देता है कि इस पर आप बल दो। सत्य, अहिंसा, और ये शब्द ऐसे हैं कि युग परिप्रेक्ष्य में इनके अर्थ भी बदल जाते हैं, अलग अलग अर्थ भी हम लेते हैं। सत्य क्या है? आज तक अंतिम परिभाषा उसकी कोई बनी? जैन धर्म के अनुसार मान लीजिए तो कहीं भाई महावीर स्वामी या हमारे पुराणों में जो बातें कही गई हैं, तो ये बात जो यहाँ कही जा रही है, यही पहले भी कही गई कि वेद प्रमाण है, जो हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं वही सत्य। प्रमाण की बात यहाँ भी कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, परोक्ष प्रमाण होता है, अनुमान से जानते हैं। तो अनेक रूपों में हम चीजों को प्रत्यक्ष करते हैं, जानते समझते हैं, उसको मानना है। लेकिन इसमें देखने की संभावना है, जिसको जैन दर्शन में भी कहा ने अनेकांत जैन जी ने कि अनेकांतवाद, कि माने कि जो आप देखते परखते हो उसकी सत्यता को आप अंतिम मोहर नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ही वस्तु के अनेक गुणधर्म हैं, अनेक पर्याय हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें कि व्यक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया गया। ऐसे तो जो गीता दर्शन है उसमें भी व्यक्ति को बहुत महत्व दिया गया, उपनिषद में भी व्यक्ति को महत्व दिया गया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन मैं ही ब्रह्म का ये माने नहीं कि आप जो है राक्षस हो, मैं ब्रह्म नहीं। इस अहम में सब कुछ समाहित है। सो हम, वह मैं हूं। देखिए व्याकरण कैसे बन रहा है, वह मैं हूं, तत्त्वमसि, वह तुम हो, माने वह तुम हो, वह मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। मैंने व्याकरण में जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष खत्म, एक ही बचा जो चरम सत्ता है। लेकिन ये पूरा चिंतन किसी परम सत्ता के परिप्रेक्ष्य में, हम ब्रह्मास्मि है, लेकिन आगे इसकी व्याख्या में कि अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। सूरज है, उसका तेज का एक अंश है, सागर है, उसका एक कण में हूं। लेकिन जैन दर्शन में है कि मनुष्य की अनंत संभावनाओं को निरूपित किया गया। वहां कोई परोक्ष सत्ता नहीं अनुशासित कर रही है आपको, उसका कोई आतंक नहीं है। क्या है? एक अंतरात्मा है, एक बहिरात्मा है, एक अंतरात्मा है, एक परमात्मा है। एक ही आत्मा के 3 स्तर है। जो बाह्य हमारा है, जिसको योग में कहते हैं बहिर्वृत्तियां हैं हमारी, ये बहिरात्मा। अंतरात्मा मैंने जब अंतर मन में आप चिंतन की प्रक्रिया में जाते हैं, आत्मचिंतन के क्षेत्र में जाते हैं, और फिर उससे भी उठते हैं जब, तो परमेश की या अरहंत या परम कैवल्य, इस अवस्था में जब पहुंचते हैं, उस समय आप उत्तम हो जाते हैं। वही भगवान की स्थिति है। तो अलग नहीं है, एक ही चीज है जो उत्कर्ष को प्राप्त होती रहती है। ये बहुत बड़ी बात है आज के वैज्ञानिक युग में, जहां एक बार निश्चय ने कहा कि यह पूरा अस्तित्ववादी दर्शन कहा कि भगवान जो है ईश्वर मर गए, तो हमारे हिंदी वालों ने बड़ी इसकी सराहना की, बड़ा बढ़िया कह दिया।
तो अब उस दृष्टि से कही गई बहुत बढ़िया बात है, तो हमारे जैन भाइयों ने बहुत पहले कह दिया था कि ईश्वर मर गया है, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है। तो जो जिस चिंतन और विचार को हम तथाकथित आधुनिक मानकर उसकी ढोल पीटते हैं, सराहना करते हैं, वो चिंतन और वह विचार हमारे दर्शन में बहुत पहले से प्रतिफलित होता आया, विकसित होता आया है। उसकी हम नहीं सराहना करते, उसको पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं, जानना चाहिए। दूसरी बात कि आप जानते हैं कि गीता में कर्मवाद, संतों भक्तों ने क्या किया कि कर्मवाद के लिए एक उपाय निकाल लिया कि भगवान का नाम लीजिए और उसके बाद क्या होगा, सब मिल जाएगा, पाप सब खत्म। ईश्वर का नाम ले लीजिए, हे राम, सब खत्म। नो, जैन धर्म कहता है और कि जो कर्म है, जो कर्म आप करेंगे उसका फल आपको अवश्य भोगना है, मुक्त नहीं हो सकते हो। हाँ, अच्छा कर्म करेंगे आप तो आप मुक्त आत्मा हो जाएंगे, आपको पुनर्जन्म, लेकिन वो भी छीण होगा कभी, अगर कभी छीण हुआ तो फिर आपको संसार में आना पड़ेगा। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी। ये भी चिंतन जो है बहुत आधुनिक, कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, आदमी जोड़े ना जोड़े अलग बात है। आज आप देखिए, हम लोग इसका अनुभव करते हैं, विचार करते हैं उस दृष्टि से। एक लड़का आया, उसने दूसरे सज्जन लड़के को जुआ खिलवा दिया, उसका पैसा ले लिया। हमने कहा बेटा दे दो पैसा, काहे गरीब आदमी को बता रहा। कहा नहीं, हमने कहा जाओ तुम्हारा पैसा जो है इसका दूना खर्च हो जाएगा। तुरंत गया, एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्या कि जो आप कर्म करते हो उसका प्रतिफल होता ही होता है। दूसरा ये कि इस कर्म सिद्धांत को जैन साहित्य में बहुत मानवीय संवेदना के स्तर पर व्यक्त किया गया है, किसी पक्ष को छोड़ा नहीं गया। जैसे भी श्रृंगार का कोई विरोध नहीं है, पूरा साहित्य जो रचा गया है उस घोर संघर्ष से विवाह किया। स्वयं ऋषभदेव जी ने विवाह किया, 100 पुत्र हुए। और देखिए अयोध्या से वो परंपरा शुरू हो रही है, जिसे हम लोग रावण बोलते हैं, राक्षस, वो भी उन्हीं की संतानों में। ऋषभदेव जी के 100 संतानों में सबको भेज दिया पूरे भारत में, सब जगह जाओ यहाँ संभालो। महाराक्षस वयम रक्षाम, हम रक्षा करते हैं। महाराक्षस में जो बहुत बड़ा रक्षक है, लेकिन बाद में उसके कर्म बिगड़े होंगे तो हम लोग जो है राक्षस का अर्थ ही बदल लिए। तो ये हमारी परंपराएं देखिए अयोध्या से ही प्रकट हो रही, और अंत में उसका कितना विस्तार हो रहा है। एक चीज और कि आज का युग तर्क प्रधान, लॉजिकल है। आपने रामायण सीरियल देखा होगा, आप सब ने देखा। उसमें सुग्रीव कैसे हैं, पूछ लगाए, लेकिन तारा विश्व सुंदरी, मतलब महिलाएं तो सुंदरियां हैं और पुरुष राक्षस हैं या बंदर हैं। तो अब ये संगत कैसे? ये सवाल आज नहीं, शताब्दियों जो कौम चली रचा उसके पहले भी मरसूल ने रचा, और शताब्दियों पहले यही सवाल हुआ कि ये बताइए कि रावण के 10 सिर था तो उसकी माता दूध कैसे पिलाती थी? किस मुंह में पिलाई? और 10 सिर कैसे हो गए? वो उसका जवाब देने के लिए महावीर स्वामी ने जवाब दिया है कि ये जो अतर्क की स्थितियां हैं उसको तार्किक रूप में प्रस्तुत किया। हनुमान जी बंदर नहीं, वो उनका कपिवंश है। कपिवंश से जैसे हमारे यहाँ कहते हैं हड़िया बाबा का ध्वजा पताका, तो हड़िया बाबा एक प्रतीक चिन्ह है, उनके वंश का प्रतीक चिन्ह है, पताका है, सिंबल है उनका। और वो भी ध्यान रखिए कि सब इनको सबको उन्होंने कहा है कि ये जो वेश बदलने की कला और तरह तरह के रूप धारण करने की कला जानते हैं, उस वंश के लोग। रावण और हनुमान जी रिश्तेदार हैं। सूर्पनखा जो है उसका नाम चंद्रनखा है। रावण, देखिए आदरणीय दीक्षित जी ने कहा कि वो बेटी की सुरक्षा नहीं, बेटी की सुरक्षा नहीं, बात है वहां लिखा है साहब कि वो जब चंद्रनखा गई, चंद्रनखा बहुत स्वेच्छाचारिणी थी,
स्वेच्छाचारिणी इस दृष्टि से कि वीर थी, पूरा इलाका उसके अधीन था। वो कहती थी मैं अपनी इच्छा से यहाँ घूमती रहती हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में जब लक्ष्मण ने उसके बेटे का अनजाने में, जानबूझकर नहीं, शंभू का वध कर दिया, तो वो नाराज आक्रमण किया। तो फिर उसके जो पति थे खरदूषण, उनको उन पर आक्रमण हुआ। तो गई बताने कि आपकी ये जो गुप्तचर हैं ये कितने कमजोर हैं, इतना बड़ा खून खराबा, इतनी बड़ा युद्ध हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। तो वो युद्ध देखने रोकने आया था। लक्ष्मण अकेले युद्ध कर रहे थे, राम तो घर में बैठे, मतलब इधर उधर निकले थे, वहां मौजूद नहीं थे। सीता को उन्होंने देखा तो बड़ी सुंदर थी, तो अरे ये तो बहुत सुंदर है, तो उसको वो हरण कर ले गए। तो ये जो कि सीता, हनुमान जी ने बहुत समझाया रावण को कि भाई ये ऐसा काम ना करो, वो बहुत बड़ा जैन धर्म का अनुगामी है, मैंने कहा कि जैन धर्म का मानने वाला है, लेकिन उसने यही कहा कि मेरा जो है, मैं जान रहा हूं कि बहुत गलत काम है, लेकिन एक तरफ सीता का सौंदर्य है, दूसरी तरफ धर्म की बात है। इन दोनों में जैसे वो कहता ना दुर्योधन कि जाना हम धर्म ना में प्रवृत्ति, ठीक वही बात वो भी कहता है कि मैं क्या करूं, मैं जान रहा हूं कि इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। ध्यान रखिए कि यहाँ राम रावण के युद्ध में रावण की पराजय का मुख्य कारण है एक स्त्री के प्रति कुदृष्टि रख देना, बस। और बाद में वो भी धर्म का पालन करता है और सारी चीजें। तो मतलब ये कि उसको तर्क सम्मत बनाया, संवेदनात्मक बनाया। दूसरा ये कि देखिए केवल पुनर्जन्म का सिद्धांत मान लेने से वो संवेदना मेरी चेतना में, हमारी चेतना में उतरती नहीं है। पुनर्जन्म का सिद्धांत तब कि आप के सामने एक कुत्ता बैठा है, आप भोजन कर रहे हैं। यहाँ तो इस तरह नहीं संभव होता, शहरों में, गांव में होता है इस तरह। आप भोजन करते रहते हैं, कुत्ते से घेर देते हैं, आके बैठ जाते हैं। अगर आप थोड़ा भी बाहर की तरफ है तो जितने कौर आप मुंह में डालेंगे उतनी बार उससे उठा के देखेंगे। तो एक बार मैंने देखा एक दृश्य की वैसे बाहर से मुंह उठाता है तो मैं रोटी में तोड़ के फेंक दूं, तुम्हारे घर उठा नहीं तो झूठा हो जाता है। उसको कौरा देना कहते हैं, इसको अंत में करना चाहिए। हमने कहा लेकिन ये हर बार जब सिर उठाता है तो मेरे मन में आता है कि इसके मन में आता है कि जैसे ही मुंह में डाल रहे हैं मैं भी डालूं। तो ये कि कहीं ऐसा न हो। देखिए ध्यान रखिए, साहित्य में बार बार आता है कि ये जो पशु पक्षी हैं, जो ये गाय भैंस हैं, बैल हैं, बकरे हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, ये खो न हो, आपके पिता हों, आपके भाई हों, आपके दादा हों, आपके चाचा हों। इस भावना से जब आप देखेंगे तो उनके प्रति जो सहानुभूति, जो भावना आपके अंदर जागृत होगी, सिद्धांत से नहीं हो। तो साहित्य में उसको रचा उन्होंने कि बल दी जा रही है, कुक्कुट की बल। रात में सपना देखा है, सोधर चरित में आता है, कहा कि बलि दिया जाए, तो कहा कि नहीं, बल देने का तो बड़ा दुष्परिणाम है। तो कहा कि अब तो सपना देखा है, बल तो देना चाहिए बेटे के कल्याण के लिए, क्या करें। तो एक कुक्कुट बनाया, मुर्गा समझिए, और उसको बनाया, इतना अच्छा चित्रण कर रहा है कि जैसे वो बोल दे रहा है, जैसे वो चिल्ला देगा, जैसे वो आंखें खोल के देख रहा है, माने उस प्रतिमा के प्रति जो एक सजीव प्राणी की संवेदना होती है उसका अंकन कवि कर रहा है, उसका चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। और उसी कृत्रिम कुक्कुट को बल देने के बाद इतना ज्यादा उनको दुख से गुजरना पड़ता है। तो ये कि महिलाओं के प्रति आदर का, और ये अच्छा किया कि देखिए जो श्रावक हैं और जो ऋषि मुनि, दोनों के नियम अलग अलग। ऋषि मुनि जो हैं, साधु हैं, उनके अलग नियम, गृहस्थों के अलग नियम है। दोनों एक में नहीं जोड़ लेना चाहिए, मुझे दिक्कत होती है। निंदा करने वाले दोनों को एक में जोड़ देते हैं। जैसे वो आप आते हैं, महात्मा जी आ जा रहे हैं हमारे यहाँ, चलिए भाई भंडारा होगा, आपको 1000 रुपये खर्च करा दिए। नहीं, जैन साधु आपके आएगा भोजन करने तो वो अपने हाथ, और वो उसके लिए विशेष न बनाइए, 2 रोटी उसके हाथ में रख दीजिए, थोड़ी दाल सब्जी रख दीजिए, बस हो गए।
तो ये कि उस नियम को कड़ाई से पालन करना। स्त्री पुरुष दोनों अलग अलग साधना के क्षेत्र में रहें, एक साथ नहीं। बौद्धों के संघ की तरह एक में मिला दिया तो बुद्ध ने कहा गया संघ हो। अब जब घर परिवार चलने लगेगा तो फिर क्या संघ चलेगा। तो ये यहाँ इन्होंने अलग अलग रखा। संजोग लोगों को ऐसे जाने का मौका मिलता है, गए बाइबल लेने साध्वी का, तो उन्होंने काफी दूर लगाई अपनी मेज कुर्सी। हमने कहा मैं पूछूंगा तुम्हें सुनाई कैसे देगा। कहीं सर हम आपको छू नहीं सकते। हमने कहा है भाई क्या बात है, हमें क्या मालूम नहीं था। तो कहा नहीं हम साध्वी हैं, हम तो छोटे बच्चे भी अगर पुरुष हैं तो उनको नहीं छू सकते। तो ये है कड़ाई। अब आजकल देख रहे हैं कितने महात्मा बेचारे जेल काट रहे हैं। अगर ये कड़ाई होती धर्म में तो काहे जेल काटना पड़ता। ये कि नियमों के प्रति कड़े रहिए। अब अहिंसा परमो धर्म कह दिया आपने। अब अहिंसा दो प्रकार की होती है। जैसे अभी हम आपको कोई बात ऐसी कहें जो आपको दुखी करे, चोट पहुंचाए। जैसे हमारे कवि हैं, वो हरदम नेताओं की निंदा ही करते रहते। तो निंदा करते करते नेता लोग इतने मोटी बुद्धि के हो गए उनके ऊपर कोई असर ही नहीं, तो भी हंसते हैं। पहले पढ़ता रहा होगा शुरू में, लेकिन बाद में नहीं पढ़ता, क्योंकि आप निंदा ही करते हो। जानते कभी का काम निंदा करना, अभी थोड़ा इनाम उनाम पा जाएंगे तो निंदा करना। तो ये जो प्रवृत्ति है ये अच्छी नहीं। कोई चीज साहित्य जो है उसको इस तरह से प्रस्तुत करता है कि उसकी बात कांता सम्मित उपदेश, कि आपको सीधे निंदा नहीं करनी है, बल्कि उसमें निंदा का एक भाव प्रकट हो सकता है, लेकिन सीधे नहीं। तो ऐसे ही जैन धर्म में इस तरह का उनका कि हिंसा यही है कि केवल मार डालिए या डंडे मारिए, नहीं, बौद्धिक हिंसा ये सबसे बड़ी समस्या है आज की। अब इसको तो सब लोगों को समझाना चाहिए, बुद्धिजीवियों को भी और अपने कर्णधारों को भी, नेताओं को भी, कि आज इतनी भयानक गाली एक दूसरे को देंगे, कब फिर मिल जाएंगे गला। अरे इससे अच्छा ना ही कहिए भाई, मौका लगाए रखिए कि कल हो सकता है जरूरत पड़े इनकी। क्यों कटु बात बोलते रहते हो, लेकिन बोलते हैं तो जनता कहती है कि ये तो ऐसे होता ही रहता है। मैंने जनता भी उसी तरह मान लेती कि तो ऐसा होता ही रहता है, कि आज कह रहे थे नहीं इनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं, लेकिन फिर जगह बन जाती है। हम लोग नहीं ऐसा करते, साहित्यकारों को नहीं करना चाहिए। तो साहित्य में भी एक हमारे गुरु दीक्षित जी ने एक रिसर्च करवाया है, साहित्य में आतंकवाद। तो हमने कहा कि साहित्य में आतंकवाद सर क्या है। तो हमने कहा यही जो तथाकथित विचारधाराओं का थोपना है, जबरदस्ती लादना है, शायद यही आतंकवाद होगा, या आतंकवादी गतिविधियों का चित्रण, जो भी कह लीजिए। तो ये भी एक तरह का आतंकवाद है कि हम कहें कि हमारा ही विचार सही है। क्या ऐसा विभाजन नहीं। साहित्यकार को, आलोचक को पहले साहित्य के रूप में अध्ययन करना चाहिए, और उससे जब हट करके हम साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हम संकीर्णताओं से दब जाते हैं, और उसका परिणाम होता है कि हमारा निर्णय जो है वह निष्पक्ष नहीं रह जाता, और निष्पक्ष निर्णय नहीं होगा तो प्रभावकारी नहीं होगा। तो जैन साहित्य का अध्ययन करने में शुरू से ही हिंदी के विद्वानों ने इस तरह की भूल की। जो बहुत मान्य विद्वान हैं उन्होंने कहा ये तो सांप्रदायिक साहित्य तो साहित्य है ही, जैसे संकेत किया था। अभी सब छपा भी नहीं था, प्रकाश में भी नहीं आया था, लेकिन थोड़ा बहुत जो आया था उसी के आधार पर कह दिया। देखिए जीवन का जितना व्यापक चित्रण पद्मचरित्र में या यशोधर चरित काव्य में जितना व्यापक चित्रण हुआ है, कोई पक्ष छूटा नहीं है। लोक जीवन कैसा है, तिथि त्योहार कैसे हैं, लोगों की आस्थाएं क्या हैं, गरीबी अमीरी क्या है, भिन्न भिन्न जातियों के रहन सहन के तौर तरीके क्या हैं, प्रकृति का कितना विस्तार है, अलग अलग जीव जंतु का कैसे रहन सहन है, इतना व्यापक चित्रण है उसमें। उसको पढ़ने से एक समय की पूरी संस्कृति के विविध आयाम, विविध पक्ष उजागर हो उठते हैं, और बल्कि संवेदनात्मक ढंग से उजागर होते हैं। इसलिए हमारे भावना को, हमारे विचारों को बहुत गहरे प्रभावित करते हैं और बहुत स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। उनमें रस है, जीवन का रस है, लेकिन अंत में चाहे जितना विवाह दिखाएं, चाहे जितना संघर्ष दिखाएं, अंत उनका होता है कि अहिंसा का सत्फल, और हिंसा जो भी करेगा
चाहे भगवान ही करें तो उनको उसका फल भोगना ही है। लक्ष्मण को तो नरक भेज ही दिया, लेकिन श्री राम नहीं गए नरक, क्योंकि वो किसी को मारते ही नहीं थे। विवाह भी बहुत सारे करते थे, राम ने भी बहुत विवाह किया। यहाँ तक कि हनुमान जी की भी 2 पत्नियां हैं, एक तो सूर्पनखा की एक बेटी ब्याही है, एक सुग्रीव की बेटी ब्याही है। और श्री राम से ज्यादा पावरफुल वो हैं, ज्यादा शक्तिशाली हैं, हनुदेव के महाराजा हैं, और उनके पास भी विमान है। और जब उनकी संगत मिलती है राम को, तब वो कहते हैं श्री राम कि अब हनुमान जी की संगत मिली है, अब मेरा सब कुछ सही अच्छा रहेगा। तो मतलब ये है कि चरित्र को उस देखिए हनुमान जी की महत्ता उतनी है नहीं, लोक में इतनी मान्यता है, लेकिन राम श्री भगवान के भक्त के रूप में, लेकिन जैन धर्म में उनकी एक स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र शक्ति है। और जो हमारी आराधना है अगर उस रूप में है तो हनुमान जी हमारे लिए कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा न कहा करके मैं आप लोगों ने मेरी बातें सुनी और बहुत विस्तार से कहने में भी कुछ बोरियत हो जाती है, तो कहना है कि बहुत विद्वानों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, और कहीं ऐसा न हो कि उसमें कुछ कमी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।